होना किसी की मीठी बातों में, किसी की मीठी मुस्कुराहट में, किसी के मीठे अपनेपन। ये हृदय से बोल रहा हूं, इसे स्वीकार कर ले। अगर सत्मार्ग में शूरवीर बनकर अंतिम समय तक निष्कलंक रहना है तो किसी से भी मित्रता नहीं करनी, किसी से भी। जैसे दाल में उफान आती है तो जो संतान उत्पत्ति कारक ब्रह्मचर्य वीर है वो स्वयं से नहीं निकलता। या तो स्त्री सहवास स्वप्न में देखे और फिर निकले तो वो दोष माना जाता है। यदि स्वाभाविक आप जगे हो, आपको ऐसा दिखाई दिया तो वो दोष नहीं माना जाता, वो आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट ही माना जाएगा। और अगर हमारा चिंतन गलत हो गया और फिर वीरपात हुआ तो वो दोष माना जाता है। उस दोष के प्रायश्चित के लिए गंगा आदि पवित्र नदियों में खड़े होकर के स्नान करके उसी में खड़े होकर थोड़ा जप करे, उससे उसकी दोष निवृत्ति हो जाती है। और इंद्रियां और मन मिलकर आपको इतने गुलाम बनाए हुए, जिधर दिखवाना चाहे, जो सुनवाना चाहे, जो बुलवाना चाहे, जो खावाना चाहे, सब कुछ करने के लिए तुम तैयार हो। इसी को मिटाने के लिए, तुम्हारी गुलामी को मिटाने के लिए अध्यात्म गरज रहा है। अगर उसकी बात समझ गए तो ये सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्राप्त संहितेन्द्रिया। अब समझ में आया कि तुम आके हमसे हाथ मिलाते हो और दोस्त बनते हो और गला काटते हो हमारा। अये मन, आप तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। अब वही करूंगा जो गुरुदेव बोलते हैं, जो गुरुवाणी बोलती है, जो शास्त्र बोलता है। अब तू जला ले, कितना जलाएगा मुझे, बिल्कुल तेरी बात नहीं मानूंगा। अरे मूढ़ पुरुष सावधान हो जा, तू अमर नहीं है। मरने वाले शरीर में ममता करके नाना प्रकार की भोग वांछाओं में अपने समय को नष्ट कर रहा है। अपनी इंद्रियों को, मन को शासन में ले। ये इंद्रियां भोगों के लिए विकल कर देती हैं, इसलिए नाम का बल धारण कर तो तेरे हृदय में इंद्रिय और मन की विकलता को सहन करने की सामर्थ्य आ जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना। छोटी सी मछली बड़े वेग वाले जल प्रवाह को चीरती हुई सीधा उल्टा चढ़ जाएगी, लेकिन उसी के सामने गजराज बहकर गजराज को बहा देगी, लेकिन छोटी सी मछली को नहीं। क्यों? क्योंकि मछली जल से प्यार करती, वो उसका जीवन है। ऐसे जिसका जीवन भगवान है, जिसने अपने जीवन को भगवान की शरण में ऐसे चीरता हुआ माया को चला जाएगा। इसलिए जो निखिल जगत में सबका आश्रय छोड़ करके एकमात्र आराध्य देव चरणों का आश्रय ले लेता है, महाआश्चर्य में उसका जीवन बदल जाता है। ब्रह्मचर्य जीवन जिसका है उसमें कभी कोई अभाव नहीं खटकता हृदय। इतनी संतुष्टता, इतनी शीतलता, भीषण सर्दी, गर्मी, वर्षा कभी हमें याद नहीं कि जुकाम नहीं। ब्रह्मचर्य एक महान बल, महान तेज है जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा। थोड़ा सत्संग सुनने का समय रखो, 20 मिनट 30 मिनट सत्संग सुनो और उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। केवल व्यायाम बुद्धि को शुद्ध नहीं करेगा, वो तो शरीर को पुष्ट करता है, लेकिन जो आपकी स्मृति में बैठ गया है कि जनेंद्रिय जनित सुख, उसको हटाने के लिए तो नाम ही दूसरा कोई बल नहीं है। हमारा सुख, आरोग्यता, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य और स्वतंत्रता, ये सब ब्रह्मचर्य के ऊपर निर्भर है। ब्रह्मचर्य है हमारा जीवन आनंदमय है, ये हमारे जीवन का आधार स्तंभ है। इसको धारण करने वाला कभी अकाल मृत्यु से नहीं मर सकता। एक तो देखो शरीर रोग से ग्रसित है, साफ शास्त्रों की बातें भगवान ने। ब्रह्मचर्य में स्मृति की बड़ी सामर्थ्य होती है। ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि बचपन में जो पढ़ा है वो आज भी हमें याद है। क्योंकि ऊर्जा शक्ति को आप पूर्ण परमात्मा में लगा सकें, इसके लिए या तो 8 घंटे 10 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में बैठ करके अपनी ऊर्जा शक्ति को परमात्मा में लगाए, या खूब सेवा करके। नहीं तो ब्रह्मचर्य रहना कोई खिलवाड़ नहीं है। अगर थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दे दीजिए तो दिनचर्या ठीक हो जाएगी। ब्रह्मचर्यहीन पुरुष की कभी एक दिनचर्या नहीं चल सकती, और ब्रह्मचारी की दिनचर्या में कभी फर्क नहीं पड़ सकता।
इसलिए कोशिश करो नाम जप करते हुए पवित्र आहार, अल्पाहार लेते हुए, कुसंग का त्याग करते हुए, मोबाइल से या व्यक्ति से कुसंग न होने पावे, शास्त्र विरुद्ध संग न होने पावे और अपने हाथ से कोई ऐसे आचरण न करे, तो फिर ब्रह्मचर्य का पोषण जरूरी है। भगवान के नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। वो चाहेंगे तो पूर्ण कर देंगे, वो चाहेंगे तो समाप्त कर देंगे। नाम जप करो, भगवान चाहेंगे तो कामना की पूर्ति कर देंगे और भगवान चाहेंगे तो कामना को शांत कर देंगे। दोनों काम भगवान मंगलमय ही करेंगे। चूकना मत, ये विकार आपको ठगिए, आपको आकर्षित करेंगे, चूकना मत। मैं जलना पसंद करूंगा, परमार्थ भ्रष्ट होना नहीं। ये स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो। आपके संकल्प में भी बहुत सामर्थ्य है, क्योंकि आप चिदानंद तत्व के चिदानंद अंश हैं। आप अपने स्वरूप का विस्मरण करके भोगों को इतना महत्व दे दिया कि आप रो रहे हैं। आप अंदर से इतने हार रहे हैं कि मैं कैसे चल पाऊं। कदापि नहीं, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत। एक निमिष के लिए भी ध्यान न छूटे, नाम न छूटे, फिर देखो कौन विकार तुम्हें परास्त करता है। जब कामादि विकार आने लगे, सुनो मत इसकी सलाह, इसका दिया हुआ भोग प्रलोभन चिंतन में मत लाने दो। उसी समय आप गाढ़ चिंतन करो, नहीं बनना चीखो, चिल्लाओ राधा राधा राधा। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करो। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। 3 ऐसी बातें हैं जिनमें मनुष्य को महासुख की अनुभूति जैसा लगता है। यदि हमें सुंदर स्त्री मिल जाए, पुरुष के अंदर रहता है, या सुंदर पुरुष मिल जाए, स्त्री के अंदर रहता है, या जैसा भी भाव, हम सुखी हो जाए। यदि हमें मनोवांछित धन मिल जाए तो हम सुखी हो जाए, हमारा बड़ा नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए तो हम सुखी हो जाए। 3 बातें रखी गई हैं पूरी माया को छान करके, कंचन, कामिनी और कीर्ति। सबसे बड़ी हानि कि स्मृति जाने लगती है, उनकी स्मृति में दम नहीं रहता। दूसरी, शरीर के जोड़ों से, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शक्ति है ना, तो अब वो जोड़, वो कहीं एक जगह नहीं, जैसे कि भाई पित्त की थैली, ऐसे कोई ऐसा नहीं, पूरे शरीर में आपके। वो जो ही ऐसी चेष्टा होती ना, वो मंथन करता है, एक मनोवाह नाड़ी है। तो जैसे दूध से पूरा घी निकाल के मथानी अलग कर देती है ना, मंथन कर, ऐसे पूरे शरीर से वो पावर निकाल के बाहर कर देती है। ये मन मकड़ी के जाले की तरह वासना बुनता रहता है और हमको फंसाता है। इसीलिए उपासक मन के जाल को बनने ही न दे। राधा 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 राधा, वो कहेगा नहीं सुनो ऐसे से ऐसा, राधा राधा, वो आपको फंसा नहीं पाएगा। आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक आबाद करता। बचपन में खिलौनों में इतना राग था, अगर एक भी खिलौना ना दिया जाए तो कैसा। आज जैसे आपको हंसी आएगी उन्हीं बातों पर, ऐसे ही अज्ञान के खिलौने ये सब है। जब आपको ज्ञान होगा तो हंसी आएगी। किसी की ताकत नहीं कि कामना छोड़ सके, ममता छोड़ सके, राग छोड़ सके, ये सत्संग छुड़ाता है। पहले सत्संग से हलचल पैदा होगी, ये हलचल अगर सत्संग करते रहे तो शांत हो जाएगी, अगर नहीं किया तो फिर फंसा देगी माया में। चूक मत करना, जो हलचल पैदा हुई, मंथन पैदा हुआ, उसमें पहले विष आता है, यही विष है आसक्ति। नष्ट कर दो इस आसक्ति को, फिर आप देखना आनंद में डूब जाओ। हमारी बात को पकड़ना, अगर मन को आनंदित रखना चाहते हो। हमारे मन की मुदिता को कोई भी घटना, कोई भी मनुष्य, कोई भी स्थिति विचलित ना कर पावे। मन की अनुकूलता और मन की प्रतिकूलता ही मानी हुई दुख सुख है, कोई अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं। शूरवीर जब योद्धा रण में जाता है, उसके घाव होते हैं, उसको हर्ष होता है। शरीर पे चोट पहुंची और मन में शूरवीरता, इसलिए उन घावों की परवाह नहीं, उसको गर्व होता है कि मैं शूरवीर हूं। भारी से भारी प्रतिकूलता होने पर उद्वेग ना हो, ज्यों का त्यों चित्त शांत और प्रफुल्लित रहे। जो लगाम छोड़े हुए सो रहा है भोगों में, जाग। अब
समय सोने का नहीं है, और लगाम खींच इंद्रियों के घोड़ों की, और दिशा बदल, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी भोगों में जा रहा है, वो मोड़ परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ। ब्रह्मचारी हो, उद्देश्य ठीक हो, एक बार पढ़ लोगे, 1000 वर्ष अगर जीवित रहे कभी भी पूछ लो बात आ जाए। अब निर्भय हो जाओ तुम, तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारी निंदा होगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब आगे बढ़ूंगा, नहीं रुकूंगा, कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाए, सभा में अपमान हो जाए, तो भी मैं रुकने वाला नहीं। समझ रहे? स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति जिसे कहते हैं, और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती है जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। हम किसी के आशीर्वाद के मोहताज न बने, अपने अभ्यास और संयम के द्वारा हम विजय श्री को प्राप्त करें। किसी का आशीर्वाद या श्राप हमारे मार्ग में कुछ बाधा या कुछ सहयोगी नहीं हो सकता। जिस खेल में लगो, जी जान से उसका अभ्यास करो, एकाग्रता पूर्वक विषयों का त्याग करो, गंदी बातों का त्याग करो। अब देखो उन्नतिशील होते चले जाओगे। हमको जैसे पता है ना कि हम स्त्री नहीं है, लेकिन हमें किसी रोल में 1 घंटा के लिए स्त्री का रोल मिले और 1000 रुपया मिले, तो 1000 के कारण हम 1 घंटा स्त्री बनेंगे, तो हम क्या स्त्री हो जाएंगे क्या? उस समय भी जब हम स्त्री बने होंगे तो हमें रहेगा मैं पुरुष हूँ, केवल 1 घंटा के लिए दाढ़ी मूंछ मुड़वा करके स्त्री बनाऊं। ऐसे ही मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। मुझे रोल मिला पिता का, पुत्र का, स्टूडेंट का, या जो भी, पर हम रोल को रोल नहीं मान रहे, इसे सत्य मान रहे हैं और उसे भूल गए हैं, इसीलिए हम फिसलते चले जा रहे हैं। चमड़ी ना हो तो देखना अच्छा नहीं लगेगा, बस चमड़ी का सारा खेल है। ये चमड़ी जितनी चिकनी दिखाई दे रही उतनी फसला है। तो सर्वनाश करने वाले इस काम से अपने आप को बचा लो। या आप गला काट के रख दो, काम कभी आपको माफ करने वाला नहीं, कभी मुक्त करने वाला नहीं। आप रो के हाथ जोड़ो तो भी वो बहुत दुष्ट, महापापी, महासनो, भगवान के वचन है।